नमस्कार मित्रों, आप सभी का कॉमिक्स राजा चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आज हम कॉमिक्स राजा चैनल पे जो कॉमिक्स पढ़ेंगे मित्रों, वो है चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। तो चलिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। चाचा चौधरी अंतरिक्ष में। दिवाली के दिन अंतरिक्ष में क्या है सीन देखिए। दिवाली वाले दिन चाचा चौधरी इत्मीनान से मिठाई खा रहे थे अपने घर पे बैठे हुए, घर के दरवाजे के बाहर। तभी अरे चौधरी साहब, साबू कहाँ है? आज मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। आपकी तारीफ़ जनाब। आप कौन हैं? मुझे भटिंडा राम कहते हैं, आतिशबाज कहते हैं मुझे। भाई बटेरबाज और कबूतरबाज तो बहुत सुने थे, पर यह आतिशबाज क्या भला है? लीजिए मिठाई खाइए जनाब। नहीं रहने दीजिए चाचा जी, पटाखे चलाने में मैंने सबको हराकर आतिशबाजी का चैम्पियन बन गया हूँ मैं, इसलिए लोगों ने मुझे आतिशबाज का खिताब दे दिया। आज मैं साबू से मुकाबला करने आया हूँ। देखो साबू उल्टे दिमाग का आदमी है, उससे तुम टक्कर ना ही लो तो अच्छा है जनाब। तुमने अभी मेरे एटम बम नहीं देखे हैं तभी यह कह रहे हो। देखो मैं अपने एक बम को आग लगा रहा हूँ। आग लगाने के बाद उस पर एक डब्बा रख दिया। देखा वह डब्बा कितना ऊंचा गया। बड़ा लो जी, वह साबू भी आ गया। चाचा जी, सारे बाजार में मेरे साइज की आतिशबाजी नहीं मिली, इसलिए मैं खुद ही कुछ बम पटाखे बनाए हैं मैंने। साबू आज दिवाली है, पटाखे का मुकाबला करेगा मुझसे? हो जाए। एटम बम को आग लगाकर उस पर डब्बा रखना है, जिसका डब्बा ज़्यादा ऊपर जाएगा वही जीता। ठीक है, लो पहले मैं अपने बम को आग लगाता हूँ। ऊपर डब्बा भी रख दिया। बड़ाम डब्बा एकदम से ऊपर आसमान में चला जाता है। मेरे पटाखे के ऊपर डब्बा आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं उस पर यह तारकोल का खाली ड्रम रख दूँ तो कोई एतराज़ तो नहीं? हरगिज नहीं। यह लंबू सचमुच गधा है, भारी होने की वजह से ड्रम ज़मीन से हिलेगा ही नहीं। साबू अपने बम को आग लगाता है। लो मैंने उस पर ड्रम रख दिया। टाएँ टाएँ फिश, तुम्हारा पटाखा नहीं चला। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया। तभी डम में रखा हुआ पटाखा फटता है मित्रों, और वह एकदम से ऊपर की तरफ आसमान में चला जाता है। जब वह इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। वह नीचे नहीं गिरेगा क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। चाचा जी बाप रे, वह पटाखा था या हाइड्रोजन बम? साबू के बम पटाखे से भटिंडा राम अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर सच में ही काटने लगा था। उधर पृथ्वी पर भटिंडा राम को वापस लाने के लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या यह है कि वहाँ जाऊँ मैं कैसे? मेरे एक बम पटाखे ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष में पहुँचा दिया है चाचा जी, दूसरा बम पटाखा आपको भी वहाँ पहुँचा देगा। अरे मूर्ख, मैं वहाँ पहुँच तो जाऊँगा, लेकिन पृथ्वी पर लौटूँगा कैसे? इसके लिए हमें अमेरिका सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। चाचा चौधरी और साबू अमेरिकन सरकार के रॉकेट पर सवार होने के लिए चले जाते हैं। रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए अंतरिक्ष की ओर छूटता है। अंतरिक्ष में चाचा जी, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। अरे इतने बड़े अंतरिक्ष में कोई चीज़ ढूंढना आसान थोड़े ही है। पता नहीं वह बेचारा कहाँ होगा। साबू वह देखो, जल्दी से रस्सी का इंतजाम करो। कमर से रस्सी बांधकर चाचा चौधरी अंतरिक्ष में कूद पड़ता है। जब मैं कहूँ रस्सी खींच लेना। आहा, पकड़ लिया मैंने। मैं तो समझा था कि अब मैं सारी उम्र इस पृथ्वी के चक्कर ही लगाता रहूँगा। साबू खींचो, अभी लो। अरे रस्सी टूट गई। चाचा जी हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, अंतरिक्ष असीम है, अब मुझे जाना पड़ेगा। साबू ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांधा और दूसरा रॉकेट के साथ और वह कूद गया अंतरिक्ष में। जय बजरंगबली। पकड़ लिया, आओ वापस रॉकेट में चलें। रॉकेट तीनों को लिए पृथ्वी पर की ओर चल दिया और हिंद महासागर में आकर के गिरा। तब तैरकर किनारे तक पहुंचने में देर नहीं लगी और इस तरह से चाचा चौधरी ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष से बचाया। अगला पार्ट है मित्रों, अकल बड़ी है या फिर भैंस। देखिए, एक दिन सुबह सुबह चाचा चौधरी जब घूमने सैर पे निकले थे, तभी चाचा जी बचाओ, कद्दू पहलवान मुझे मारने को आ रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ?
साल भर पहले कहीं मैंने उसे गेंडा कह दिया था, उसी का बदला लेने वह हाथ में मुग्दल लिए आज मेरे पीछे पड़ गया है। साल भर पहले जो कुछ तुमने कहा उसका गुस्सा उसे आज क्यों याद आया भाई? तब तक उसने गेंडा नहीं देखा था, आज जब उसने चिड़ियाघर में गेंडा देखा तो उसे गुस्सा आ गया। हा 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 हा। तुम तो अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए तुम्हें। जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मुझ जैसा दुबला पतला आदमी उस विशाल कद्दू हाथी का कैसे मुकाबला कर सकता है? चाचा जी आप ही बताइए ना। देखो, लड़ाई ताकत से नहीं अकल से जीती जाती है, लेकिन वह इस समय भयंकर गुस्से में है चाचा जी, और उसके हाथ में मुग्दल है। यह तुम्हारे लिए और भी अच्छी बात है। गुस्से में आदमी की बुद्धि आधी रह जाती है। लेकिन मुझे कोई दाव पेच तो बता दो चाचा जी। ठहरो, मुझे थोड़ा सोचने दो। चाचा चौधरी गहरी सोच में पड़ जाते हैं। चाचा चौधरी का दिमाग मित्रों कंप्यूटर की तरह ही चलता है। देखो, तुम ट्रक नंबर 253 काम में लाओ। ट्रिक नंबर 253 मित्रों, सॉरी, उससे वह चित हो जाएगा। अगर उसमें कुछ दम बचा हो फिर ट्रिक नंबर 340 काम में लाओ। तब कद्दू पहलवान फुकारता हुआ आता है, मच्छर मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, एक ही वार से मैं तेरी चटनी बना दूंगा। एक दो और वह नीचे बैठ जाता है। हाय मर गया कमबख्त, अब उस खंबे से जा चिपका है बुज़दिल कहीं का। चल इधर आ। नहीं आता, देखता हूँ तो उस खंबे को कैसे नहीं छोड़ता। ओह, और वह पतलून लेके पहलवान गिर जाता है। बचाओ। पहलवान एक गड्ढे में गिर जाता है और उसका सारा शरीर काला हो जाता है। हा हा हा, देखा, उसकी ताकत ही उसकी हार का कारण बन गई। इसी तरह से चाचा चौधरी ने उसको बचा लिया। अगला पार्ट है मित्रों साबू का कमाल। देखिए क्या होता है एक बार। अरे भाई ज़रा रोकना। एक यात्री बस के पीछे भागता है। ओह, छूट गई, तेरा सत्यानाश जाए। अरे भाई कंछेदी लाल, किसे कोस रहे हो? बस वाले को कोस रहा हूँ चाचा जी। मैंने आवाज़ लगाई फिर भी वो बस लेके चला गया और मैं थोड़ा लेट हो गया तो बस छूट गई चाचा जी। मैंने दफ्तर जाना था, कमबख्त बस छूट गई। अब पता नहीं दूसरी कब आए, मुझे देरी हो जाएगी चाचा जी। दूसरी बस तो घंटे 2 घंटे से पहले नहीं आएगी। एक दूसरी तरकीब है, साबू अभी इधर से गुजरेगा। अगर वह तुम्हें घूंसा मार दे तो तुम उड़ते हुए अपने दफ्तर पर ही जाके गिरोगे। ठीक है, टाटा बाय बाय, चलते हैं। पता नहीं साबू कब आएगा। ज़िंदगी भी क्या है, घूंसा भी खाओ और इंतज़ार भी करो। हाँ, आहा, साबू आ गया। इसे गुस्सा दिलाना चाहिए ताकि ये जोर का हाथ मारे। मेरा दफ्तर भी कम दूर नहीं है। अरे ओ गधे, देखता नहीं मैं खड़ा हूँ, मुझे सलाम कर। चूहे तेरी यह हिम्मत। साबू को गुस्सा आ जाता है। जल्दी कर, नहीं तो एक ऐसा झापड़ करूँगा कि तू आगरे जा पहुँचेगा। अरे तू क्या मुझे झापड़ मारेगा, मैं ही तुझे मजा चखाए देता हूँ। डिशुम साबू से गुस्सा मारता है, यह ले। और वह उड़ता हुआ अचानक से जाके गिरता है। कंछेदी लाल, रो क्यों रहे हो? क्या साबू ने तुम्हें गुस्सा नहीं मारा? मारा था चाचा जी, मारा था, लेकिन उसने उल्टी दिशा में मार दिया। पहले मैं दफ्तर से 5 किलोमीटर दूर था, अब 10 किलोमीटर दूर। अगला पार्ट है मित्रों धमाका सिंह का धमाका। धमाका सिंह डाकू गोबर सिंह के पास नौकरी की तलाश में आता है। धमाका सिंह, तुम्हें कोई तजुर्बा है? हुजूर, मैं बम बना सकता हूँ। बम बनाना हमारा ख़ानदानी पेशा है। दुनिया का सबसे पहला बम मेरे परदादा ने बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम की जानकारी अमेरिका को मेरे बाप ने दी थी। मैं जब पैदा हुआ था तो हाथों में एक बम लेकर इस दुनिया में आया था, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम धमाका सिंह रखा। आजकल मैं हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम बनाने में लगा हूँ, जिनसे सारी दुनिया ख़त्म हो सकती है। धमाका सिंह, जब तू इतना तजुर्बेकार आदमी है तो बेकार मारा मारा क्यों फिर रहा है? क्या करूं सरदार, कहीं कोई जंग ही नहीं छिड़ रही, सब तरफ अमन है, बमों का कोई क्या करेगा। हमें सारी दुनिया को ख़त्म नहीं करना, सिर्फ एक दुबले पतले आदमी को जिसका नाम चाचा चौधरी है, हमें तो उसे ही ख़त्म करना है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए एक बम मेरे थैले में मौजूद है। झनकू, जा पता लगा चाचा चौधरी कब घर से बाहर निकलता है। तुम्हें फ्रंटियर मेल से बम्बई जाना है, जल्दी स्टेशन पहुंच जाओ। गाड़ी आने में 1 घंटा बाकी है, आराम से चले जाएंगे। धमाका सिंह, चाचा चौधरी अभी रेलवे स्टेशन को जाने वाला है,
ठीक है, आने दो उसे। स्टेशन जाने के लिए इस पुल से गुजरना पड़ता है। मैं यह बम इस पुल के नीचे फिक्स कर देता हूँ। जब चाचा चौधरी इस पुल से गुजरेगा तो उसके भार से यह बम फट जाएगा। अब यहाँ बैठकर चाचा चौधरी की धज्जियाँ उड़ते हुए देखो। उधर गोबर सिंह के पास तार वाला गोबर सिंह तार पड़ता है। अरे मेरे बाबूजी फ्रंटियर मेल से आज यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुँचना चाहिए। गाड़ी स्टेशन पर आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए। गोबर सिंह जो ही पुल से गुजरता है, भड़ाम का धमाका होता है। अरे यह तो अपने गोबर सिंह की धज्जियाँ उड़ गई। अरे गाड़ी छूट गई, मेरी घड़ी मुझे धोखा दे गई, वह 15 मिनट लेट चल रही है। और इस तरह से चाचा चौधरी बच जाते हैं और जो बम चाचा चौधरी के लिए बिछाया था वो धमाका सिंह को झेलना पड़ता है। मित्रों चाचा चौधरी की कॉमिक्स वास्तव में हास्यास्पद है और इनको पढ़ने में, इनको समझने में बहुत ही मज़ा आता है। मित्रों तो सुनते रहिए, लगे रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अंडे और डंडे। मित्रों एक बार क्या होता है, कहो कश्मीरी लाल क्या हाल है, आपकी दुआ है चाचा जी सही सलाम है, सलामत है। कहिए चाचा जी हमारी याद कैसे आई आपको, हमारी चाची कैसी है। बस खा खा कर फुटबॉल हुए जा रही है तुम्हारी चाची, देखो माशाअल्लाह क्या सेहत पाई है। क्यों नज़र लगा रहे हो मुझे, आजकल तो डॉक्टर की हिदायत पर सब कुछ छोड़ रखा है मैंने। दिन भर से मैं सिर्फ 8-10 आलू के पराठे, आधा किलो मक्खन, दर्जन 2 दर्जन समोसे, 15-20 लड्डू और 4-5 कुल्फिया ही खा लेती हूँ। खैर कश्मीरी लाल बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ। अरे चाचा जी बिना कोई समस्या के आता है क्या कोई आपके पास, ज़रा इधर आओ। कश्मीरी लाल अपनी कार की डिक्की खोलता है। शहर के बाहर मैं अपने मुर्गियों के फार्म से अंडे लाता हूँ। रास्ते में 2 बदमाश सड़क को बड़े बड़े पाइपों से रोक देते हैं और जब तक वे मुझे से 200-300 अंडे बतौर जुर्माना नहीं ले लेते रास्ता नहीं छोड़ते। अरे भाई हमने नजराना, हरजाना और जुर्माना तो सुना है, ये गुजराना क्या भला है। वे कहते हैं कि तुम हमारी सड़क से गुजरते हो इसलिए यह गुजराना देना पड़ेगा। सड़क तो सरकार की होती है। ज़रा अपना कान इधर लाओ, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना। दूसरे दिन कश्मीरी लाल कार फिर फार्म से शहर की ओर लेके चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर रोको, गुजराना 300 अंडे लाए हो, डिक्की में रखे हैं, ले लो। इस बार तो सीधे से ही मान गया, जल्दी से डिक्की खोलो। ओह यह क्या, कुकड़ू कू मुर्गियाँ एकदम से उनके ऊपर उछल पड़ती हैं। तभी ताड़ ताड़, बस करो, आपने तो मार मार कर हमारा आमलेट ही बना दिया। हाय जैकर, अरे भाई साबू कहाँ भागे जा रहे हो। एक रेलगाड़ी पटरी से नीचे उतर गई है, ट्रेन आने में बहुत देर लगेगी, इसलिए स्टेशन मास्टर ने मुझे बुलावा भेजा है। गाड़ी पटरी पर रख कर अभी आता हूँ। अच्छा मैं भी देखूँ मेरे जिम्मे क्या काम है। हो, अरे पतंगी राम क्यों रो रहे हो, मुझसे ये पतंग नहीं उड़ रही है चाचा जी। दत्त तेरे की इतनी सी बात, तुम करनी दो, हम पतंग उड़ा कर दिखाते हैं, अब छोड़ो। वाह देखा तुम्हारी पतंग अब आसमान को छू रही है। ओह चाचा जी हम ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं, हमारी पतंग हवाई जहाज़ में अटक गई है लगता है। अगर हम इतनी ऊंचाई से कूदते हैं तो हमारी हड्डी पसली एक तक नहीं बचेगी, इसलिए हम डोर के सहारे उस हवाई जहाज़ तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। अरे पायलट साहब बड़ी मुश्किल से आपके जहाज़ तक पहुंचे हैं, ज़रा बटन दबाकर दरवाज़ा तो खोलिए। जहाज़ के अंदर कोई हिले नहीं, मैं जहाज़ को हाईजैक कर रहा हूँ। तभी पीछे से ताड़, हाय, एक लठ पड़ता है उसके सर पे और वो गिर पड़ता है। जहाज़ अगले हवाई अड्डे पर उतरता है। चलो तुम्हारी पतंग की वजह से एक हाईजैकर पकड़ा गया। देखा आपने मित्रों क्या कहानी है, क्या कल्पना है कि पतंग के डोर से हवाई जहाज़ पे ही चाचा चौधरी चढ़ जाते हैं। तो ये है कॉमिक्स की दुनिया मित्रों, यहाँ कल्पनाएं करनी पड़ती हैं और कल्पनाओं से ही आप ये समझ पाएंगे। नहीं तो आपको पता है मित्रों कि एक धागा जिससे पतंग उड़ती है, उस धागे के सहारे कभी भी कोई जहाज़ पे तो क्या कहीं भी नहीं चढ़ सकता, आदमी का वज़न इतना ज़्यादा होता है। फिर भी चलिए हास्य है, समझने की
कोशिश कीजिए। कीमती हार। उस महिला ने कितना कीमती हार पहन रखा है, उसकी कीमत ज़रूर 10,000 रुपये से ऊपर होगी, चोर सोचता है। जरा भी बोली तो यह छुरा घोंप दूंगा। लाओ इधर, लाओ यह हार। बचाओ बचाओ, वह बदमाश मेरा सोने का हार छीनकर भाग गया। वहाँ खड़े आदमी देखते हैं। फिक्र मत करो, मैं अभी उस बदमाश को पकड़ कर लाता हूँ। अरे बाप रे, पुलिस पीछे पड़ गई। अरे आज दशहरा है, तभी तो कारीगर रावण का यह सिर छोड़कर खाना खाने चले गए। शायद वे 1 घंटे बाद आकर इस रावण के धड़ के साथ लगवाएंगे। तब तक के लिए क्यों ना मैं इसे नीचे छुप जाऊँ और वह हवलदार चला जाएगा तो मैं बाहर आ जाऊँगा। अरे वह बदमाश एकाएक कहाँ गायब हो गए। पुलिस वाला सोचता है। थोड़ी दूरी पर। बच्चे पीछे हट जाओ, अब मैं रॉकेट को आग लगाने वाला हूँ। सर से रॉकेट उड़ता है हवा में और वह जाके रावण के सर पर गिरता है और आग लग जाती है। आग बचाओ। अरे तू बदमाश यहाँ छुपा था। उस महिला का हार लौटा और फिर चल मेरे साथ कोतवाली को। अगली कहानी है मित्रों, रेल दुर्घटना बची। चाचा चौधरी, साबू और दीपू एक दिन घूमने निकलते हैं। दीपू चाचा चौधरी के पास ही रहने वाला छोटा बच्चा है। मित्रों, चाचा जी इधर किधर जा रहे हैं? इधर रेलवे पुल है, बहुत दिनों से उधर नहीं गया, आज उधर ही चलते हैं। अच्छा दीपू, यहाँ मेरा दोस्त सिग्नल मैन कल्लू रहता है, मैं ज़रा उससे गपशप मारा हूँ। आप उधर जाओ, मैं यहाँ खेलूँगा। पुल की इन पटरियों पर दौड़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं खेल चुकूँगा तो आपके पास आ जाऊँगा। आप साबू को भी अपने साथ ले जाएं। वाह, मज़ा आ गया। गिनना चाहिए कितनी पटरियाँ, 1 2 3 4। उधर चाचा चौधरी अपने दोस्त कल्लू के पास जाते हैं। कहो भाई कल्लू, क्या हाल चाल है तुम्हारा? ठीक है चाचा जी, अपना काम तो हर रोज़ गाड़ियों को आना जाना देखना है। इस 20 साल की नौकरी में ना जाने कितनी रेलगाड़ियाँ मेरी आंखों के सामने से गुजर गई। अच्छा, अब कौन सी गाड़ी आ रही है? पंजाब मेल, वह देखो, उसके लिए मैंने सिग्नल दे दिया। तभी दीपू दौड़ता हुआ आता है। चाचा जी, उधर एक जगह से रेल की पटरी टूटी हुई है। किधर? आओ मेरे साथ, यह देखो। बाप रे, उधर से पंजाब मेल आ गई। अगर यह रुकी नहीं तो सारी गाड़ी पुल के नीचे नदी में गिर जाएगी और सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। तुमने जो सिग्नल डाउन किया था, दौड़ कर उससे कर दो, गाड़ी रुक जाएगी। जब तक मैं सिग्नल यंत्र तक पहुंचूंगा, पंजाब मेल पुल पर पहुंच जाएगी। ओह, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत करो साबू, जाओ और देखो गाड़ी सुरक्षित पुल पार कर जाए। जय बजरंगबली। साबू अपनी असीम ताकत से दोनों पटरियों को सीधा करता है। फिर जिस जगह से गर्डर टूट गए थे वहाँ खुद खड़ा हो जाता है। तब गाड़ी आ जाती है। शाबाश साबू, गाड़ी सुरक्षित गुजर गई, अब आ जाओ। साबू, आज तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इतने सारे लोगों को बचाकर उन पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। ठगों को सजा। सवेरे से कोई ग्राहक ही नहीं आया, लोगों के पास खाने को नहीं है। हीरे कौन खरीदता है? हीरालाल जीरालाल, हीरो के व्यापारी। अबे चुप जीरालाल, तेरी मनहूस सूरत देख कर ही ग्राहक भाग जाता है। पार्टनर, एक ग्राहक आ रहा है, लीजिए यह कोहिनूर हीरा मैंने आप जैसे कदरदानों के लिए संभाल कर रखा है। कोहिनूर? जी हाँ, यह वही कोहिनूर हीरा है जो बादशाह शाहजहाँ के पास था, फिर इसे चंगेज खा ले गया। उसके बाद यह अंग्रेज़ों के पास चला गया, उनसे मैं ले आया हूँ। कीमत सिर्फ 1000। सिर्फ 1000? जी हाँ, सेल लगाई हुई है, नहीं तो इस कीमत करोड़ों रुपए में है। ठीक है, यह लो 1000, मुझे वह हीरा दे दो। सेठ जी, मैं कोहिनूर हीरा लाया हूँ, खरीदोगे? देखें। कहाँ बेवकूफ़ बनाए, एक कांच के ठीकरे को ले जाओ। चाचा जी, मैं लुट गया। खीरालाल जीरालाल ने कांच के टुकड़े को कोहिनूर का हीरा बताकर मुझसे 1000 रुपये ऐंठ लिए। हमें भी उन्होंने ठग लिया है चाचा जी। जब वे ना अपने यह कांच वापस लेते हैं ना हमारे पैसे लौटाते हैं। मैं भी तुम्हारे पैसे वापस लेकर आता हूँ। यह मशहूर कोहिनूर हीरा है, सिर्फ 1000 रुपये में। मैं 10,000 रुपये दे सकता हूँ। अच्छा, 10 ही लाओ, आखिरी रह गया है। अगर तुम चेक लोगे तो मैं तुम्हें 20 दूंगा। मुझे चेक ही दे दो। अगर तुमने कोई कमाई करनी है तो अपनी नकदी देकर 2 रुपये का चेक ले लो। जल्दी करो, सुनहरा मौका फिर हाथ नहीं आएगा। वाह, यह लो मेरी कमाई के सारे रुपए, 10,000
20,000 का चेक काट दो, अभी लो। यह लो 10,000 रुपये के, तुम्हारे ही हैं, आपस में बांट लो। जीरा लाओ, जल्दी से यह 20,000 का चेक भुना लें। यह चेक कैश नहीं हो सकता सेविंग अकाउंट के काउंटर पे। क्यों नहीं हो सकता? चाचा चौधरी के अकाउंट में सिर्फ 5 पैसे बाकी हैं। चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया। मक्खन चोर, ठीक है, इसे अंदर रख दो। चाचा जी, मैंने ड्रम कमरे में रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी ले जाओ। अजी, मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? 1 ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने देते हैं, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो सुना है मैंने भी। अगर हम यह मक्खन से भरा ड्रम चुरा ले तो पेट भरकर खुद खाएंगे और जो बचे उसे सैकड़ों रुपए में किसी डेयरी वाले को बेच देंगे। वाह, क्या तरकीब निकाली है। रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलतफहमी है कि कोई चोरू चक्का उसके घर में नहीं घुस सकता। अजी, मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर में कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जा। अरे यहाँ तो 2-2 ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किस में है। यह ड्रम काफ़ी भारी है, लगता है मक्खन वाला यही है। चलो इसे ही ले चलते हैं। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है और वो ड्रम उन्हीं पे पलट जाता है। धड़ाम। यह आवाज़ कैसी? मैं कहती थी ना कि साथ वाले कमरे में कोई है, बिजली जलाओ। घर की सारी बिजलियां जल जाती हैं। चाचा चौधरी लठ लेकर के भागते हैं देखने के लिए कौन था। हा, ये तो लोटन और मोटन है। लगता है मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूँगा। चाचा चौधरी उन्हें कमरे में बंद कर देते हैं। लेने के देने पड़ गए मित्रों। उस्ताद झल्ले खां, मैं यह लड्डुओं का डब्बा ले आया, आओ अब इसे खाएं। अरे जमूरे, यह लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए बल्कि इनसे और फ़ायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं, और जो भी फ़ायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है उस्ताद? कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जा और वैसा ही करना जैसा कल किया था। वाह, देसी घी का कनस्तर, अगर मैं इसे हथिया लूँ तो यह घी कम से कम 400 रुपये का होगा। चाचा चौधरी अपने सर पे घी का कनस्तर रखे हुए आ रहे थे। तुम आ गए, हम जानते थे कि तुम इधर से ही गुजरोगे। वह कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को इस दीवार के पास रख दो। लो, रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर एक कपड़ा डाल दिया। अंतर मंतर जंतर कनस्तर हो जा छुमंतर। झल्ले खा कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए और मेरा वह कनस्तर वह गया पाताल में। अब ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। अरे जमूरे भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोलें। है, कनस्तर में तो राख भरी है। यह राख मैं कनस्तर में भरकर कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। लड्डुओं के लिए तुम्हारा धन्यवाद। दोनों ठगे से रह जाते हैं और चाचा चौधरी को देखते रह जाते हैं। अगली कहानी है मित्रों, ढोल की पोल। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं, लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर देते हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबुत, तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते हैं, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हज़ारों रोटियां बनाते बनाते मेरे हाथ दर्द करने लगते हैं, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें ये दे रहा है? खामोश, अपने जेवर उतार कर जल्दी मेरे हवाले कर दो। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो मैं उतार देती हूँ। यह लो। मुझे कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है, यह कांटा शायद कुछ काम बनाए। चाचा चौधरी एक कांटा तोड़ता है। चाचा चौधरी, तुम भी अपनी जेबें खाली कर दो। अभी करता हूँ। चाचा चौधरी कांटा चुभोता है। यह लो। फुस, हवा निकलने लगती है। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ू, भागो और जान बचाओ।
वो साबू की जगह एक रबड़ का पुतला था जिसमें हवा भरी हुई थी। कहाँ भागते हो कमबख्तो, रबड़ का साबू बनाकर ठगना चाहते थे? माफ़ कर दो हमें चाचा जी। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो अपना असली साबू भी आ गया। दांत का दर्द। एक दिन साबू रोता हुआ घर आया। अरे क्या हुआ भाई साबू, रो क्यों रहा है? क्या किसी ने मारा? नहीं, मेरा दांत दर्द कर रहा है चाचा जी, चला तुझे दांतों के डॉक्टर के पास ले जाऊं। दांतों का डॉक्टर साबू के मुंह का परीक्षण करता है, सीढ़ियों के सहारे साबू के दांतों तक पहुंचकर। यह दातुन नहीं करता इसलिए इसका दांत दर्द कर रहा है। अगर यह हर रोज़ दातुन करे तो कभी दांत का दर्द नहीं होगा। चला साबू, तुझे अपने खेत में से एक दातुन तोड़ कर दूँ। यह लो दातुन। चाचा जी क्यों मजाक करते हो मेरे साथ? इतनी छोटी सी दातुन से मेरे किस काम की? मैं तो अपनी दातुन के लिए पूरा पेड़ उखाड़ता हूँ। साबू पूरे पेड़ की दातुन बना लेता है। वाह, अब से हर रोज़ पेड़ उखाड़ूंगा और उसी से दातुन बनाऊंगा। बाप रे, इतने सारे वृक्ष हम कहाँ से लाएंगे? हमारे खेत में एक वृक्ष था, वह तुमने उखाड़ दिया। हमारे शहर के बाहर भारी जंगल जो है वह सारी भूमि सरकार की है। वहाँ से वृक्ष उखाड़ेगा तो पुलिस पकड़कर तुझे जेल में डाल देगी। मुझे सोचने दे, कोई ना कोई तरकीब निकल ही जाएगी। दो व्यक्तियों में बहस हो रही थी। मैं 1 लाख से कम नहीं लूँगा, इतना पैसा हमारे बजट में नहीं है। ठेकेदार साहब ज़रा सोचो, यह जनता की सेवा है, इतना पैसा नहीं दे सकते। फिर मैं यह काम नहीं कर सकता, किसी दूसरे से करवा लो। हे भगवान, बड़ी मुसीबत में फंस गया, अब क्या करें? चाचा चौधरी उधर से गुजरता है तभी। क्या मुसीबत है आपकी जनाब, ज़रा मुझे भी बताइए। दरअसल मैं दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का अफसर हूँ साहब। हमारी योजना है कि इस जंगल को साफ़ करके यहाँ जनता के लिए मकान बनाया जाए। यह ठेकेदार इन पेड़ों को साफ़ करने के 1 लाख रुपए मांगता है, जो हमारे बजट में नहीं है। तो आप किसी दूसरे ठेकेदार से सस्ते में काम करवा लो। शहर के सारे ठेकेदार यहाँ मौजूद हैं, सब मिलकर अपनी बात पर अड़ गए हैं और कोई भी 1 लाख से कम लेने को तैयार नहीं हो रहा। इन सब ने मिलकर सरकार को लूटने का षड्यंत्र रचा है। अगर मैं मुफ्त में ये सारे पेड़ रुकवा कर जंगल साफ़ करवा दूं तो क्या आप ये सारे वृक्ष मुझे दे देंगे? मुझे मंजूर है। साबू चलो, तुम्हारी दातुनों का इंतजाम हो गया। जय बजरंगबली। और साबू एक एक करके सारे पेड़ों को उखाड़ने लगता है। 1 घंटे बाद, लीजिए साहब, सारा जंगल साफ़ है। मेरी दातुनें भी 1 महीना तक ख़त्म नहीं होंगी। होली। अरे छेदीलाल, सवेरे सवेरे यह फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर किधर चल दिए? क्या कहीं आग लग गई है? नहीं, साबू के साथ होली खेलने जा रहा हूँ। धूप में बैठा सुस्ता रहा है, बिना भागने का मौका दिए उसको रंग में तरोतर कर देना चाहिए। हाँ हाँ, होली है। ओह भाई वाह, मज़ा आ गया। चाचा चौधरी बाहर आता। चाचा जी देखिए, छेदीलाल ने मेरा क्या हाल किया है। मुझे भी पिचकारी दीजिए ताकि मैं उससे मज़ा चखा सकूं। साबू, तुम्हारे साइज की पिचकारी पूरे शहर में नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हुआ कि मैं छेदीलाल पर रंग नहीं डाल सकूंगा। मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, ज़रा अपना कान इधर लाओ। साबू झुक जाता है। चाचा चौधरी उसके कान में कुछ फुसफुसा कर कहते हैं, वाह यह ठीक है, मैं अभी आया, थोड़ी दूरी पर। अरे छेदीलाल, साबू तुम पर रंग डालने आ रहा है। अरे वह क्या मुझ पर रंग डालेगा? उसके पास तो रंग ना है ना ही पिचकारी है। नज़दीक आकर साबू ने एक जोर की फूंक मारी। ओह, यह क्या फूंक! पास ही सड़क बनाने के लिए तारकोल के ड्रम रखे थे, वह सीधा तारकोल के ड्रम में जाकर के गिरता है। भागो! एक आदमी तारकोल के ड्रम में गिर गया। होली है। और वो तारकोल के ड्रम में गिर करके तारकोल से सरोवर हो जाता है पूरा। चाचा चौधरी और मार्केट किंग। चाचा जी, लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। धुएं से पता चलता है कि बीनी ने खाना जला दिया। क्या खाना जल गया? नहीं, मैं निश्चित करना चाहती थी कि सब्जी कच्ची ना रह जाए। बीनी, अगर तुम्हारे पास 500 रुपये हों और उसमें से मुझे 300 दे दो तो बाकी तुम्हारे पास कितने बचे? 500। कैसे? मैं तुमको 1 पैसा नहीं दूंगी। समझे? चले जाओ यहाँ से। हाँ। ऑनेस्ट इंटरनेशनल का ऑफिस। मिस रीटा, मार्केट में हमारी कंपनी के शेयर की स्थिति कैसी है? चेयरमैन पटेल। सर एकदम मजबूत। ऑनेस्ट के प्रोडक्ट और शेयर की कीमत इस वक्त ऊपर है। थैंक्स। यह सब हमारे शेयर होल्डर्स के विश्वास के कारण हुआ और हमने उन्हें पूरा डिविडेंड और बोनस दिया था। शहर के दूसरे इलाके में लूटमार यूनिवर्स का ऑफिस था। सर क्या आपने मुझे बुलाया? कंपनी का बॉस
जमजम: हाँ डीडी, हमारे प्रोडक्ट और शेयर की बिक्री कैसी है? सर, कंप्यूटर पर देख कर बताता हूँ। हमारे शेयर्स के हालात सबसे कमज़ोर हैं, कोई ख़रीदार नहीं है। ऐसा क्यों? लोग हमारी प्रतिद्वंदी कंपनी ऑनेस्ट के शेयर धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। इससे पहले कि मैं बर्बाद हो जाऊं, तो मुझे कोई सख्त कदम उठाना होगा। सर, कोई बीरू भाई पैसा वाला आपसे मिलने आया है। यह खुजली कहाँ से आ टपकी? जमजम, तुमने 25 करोड़ रुपए कर्ज लिया था, मैं वसूली के लिए आया हूँ। यह तुम कब से कह रहे हो? वीरू ब्रदर, मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मैं 15 दिन का टाइम देता हूँ, उसके बाद कोर्ट द्वारा तुम्हारी कुर्की करवा दूँगा। मुसीबत अभी अकेली नहीं आती। अगर ऑनेस्ट इंटरनेशनल का चेयरमैन पटेल गायब हो जाए तो उसके शेयर ज़मीन पर आ लुढ़केंगे और मेरे शेयर की कीमत ऊपर चढ़ जाएगी, सारे कर्ज उतर जाएंगे। कुका, चेयरमैन पटेल को उठाना है। 4 बब्बर और 50 तेंदुए लगेंगे। इसमें जानवरों का क्या काम? सेठ, हमारी भाषा में बब्बर का मतलब करोड़ और तेंदुआ 1 लाख रुपए के बराबर होता है। और तुम्हारा मतलब है तुम्हारी फीस 4 करोड़ 50 लाख रुपए होगी। भागो कालू, काम कर जाना। हाँ, भागो कालू, काम पर जाना है। चाचा जी, डगमग बड़ी रफ्तार से जा रहा है। अब यह मूड में होता है तो ऐसा ही करता है। आज मैं दफ्तर से जल्दी फारिग हो गया, जाकर अपने परिवार के साथ टाइम बिताऊंगा। सर, आगे खतरा है। वहीं है, भून दो उसे। टाटा टाटा, साबू एक्शन। मारो वो। साबू कूद पड़ता है गोलियों की बौछार के बीच में। वह जख्मी हो गया मगर मरा नहीं। ट्रक की दूसरी तरफ जाकर पोजीशन लो। सरट, यहाँ से हम उस पर वार कर सकते हैं, वह हम पर नहीं। और साबू को गुस्सा आ जाता है। मित्रों, जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं पर ज्वालामुखी फटता है। वो पूरे के पूरे ट्रक को ही उठा करके पलट देता है। ओह हुब्बा, ओह आओ, और सभी डाकू दब जाते हैं। थैंक्स, आपने मेरी जान बचाई। आप जाइए। इंस्पेक्टर मौजा, वह रहा असली मुजरिम। और इस तरह से उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हैप्पी दिवाली। बेटा विक्रम, दिवाली के लिए मोमबत्तियाँ खरीदने कब जाना है? मम्मी, एक वेबसाइट देख लूँ, उसके बाद। दिवाली मुबारक। हमारी साइट ओपन करें और सरप्राइज गिफ्ट पाएँ। मैंने उनकी वेबसाइट पर क्लिक कर दिया, देखो मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट क्या है। बड़ाम, ओह सेठ कामता प्रसाद, कंप्यूटर खोलूं। दिवाली मुबारक। हमारी साइट ओपन करें और सरप्राइज गिफ्ट पाएँ। वाह, शुरुआत तो अच्छी हुई है, क्यों ना मैं गिफ्ट हासिल करूं। भड़ाम, कंप्यूटर उसका भी ख़राब हो जाता। हो मास्टर वायरस, आज इतने खुश क्यों हो? कीबोर्ड, मुझे अच्छा मजाक मिल गया है। अभी तक मैं 647 कंप्यूटर्स को उड़ा चुका हूं। मैंने ऐसी वेबसाइट बनाई है जो उसे खोलता है उसका कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाता है। मास्टर, आप जीनियस है। चाचा चौधरी के घर। अजी, मुझे वज़न घटाने का कोई नुस्खा बताओ। तुम चांद पर चली जाओ, वहाँ वेटलेसनेस है। दिवाली मुबारक इंस्पेक्टर मौजा। चाचा जी, यह शब्द मुंह से ना निकालो। क्यों? क्या हुआ? किसी ने दिवाली मुबारक ऐसी वेबसाइट निकाली है जिससे लोगों के धड़ाधड़ कंप्यूटर्स ब्लास्ट हो रहे हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम जाओ, अब किसी का कंप्यूटर नहीं टूटेगा। मुझे उस वेबसाइट का स्रोत ढूंढना होगा। चाचा जी, पटाखे लेने बाजार कब चलना है? साबू, थोड़ा इंतज़ार करो। ठीक है चाचा जी। यह कैसी आतिशबाजी? यह कंप्यूटराइज कंट्रोल रॉकेट है। तुम इसे आग लगाओ, मैं कंप्यूटर को हैंडल करता हूँ। यह आकाश में दूर तक जाएंगे। रॉकेट उड़ जाते हैं। वह सही दिशा में जा रहा है। मास्टर वायरस की इमारत। ओहो, दुनिया के हज़ारों कंप्यूटर्स कूड़े में जाएंगे। फिर लोग मेरी नई मशीनें खरीदेंगे। मास्टर, तुम मालामाल हो जाओगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मुझ पर डिपेंड रहेगी। तभी रॉकेट उड़ते उड़ते उस बिल्डिंग में आता और कड़कड़ करते हुए फट जाता। ओह, सब बर्बाद हो गया। अब तो कुछ भी नहीं बचा। तो मित्रों, इसी के साथ विदा लेते हैं आज की इस कॉमिक्स में। नई कॉमिक्स के साथ जल्दी ही आप लोगों से मिलेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार मित्रों, थैंक यू।